हाँ सर बताइए, इतना अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलाया आपने? देखिए, आपका लड़का स्कूल में सबको बहुत परेशान करता है। अब परेशान तो ये हमें घर पे भी करता है। हमने कभी आपको कॉल करके बुलाया क्या? अरे हम तो स्कूल इसलिए भेजते हैं कि भाई कुछ देर आप झेल लो, कुछ देर हम झेल लेंगे, ऐसे मिल बांट के जिंदगी कट जाएगी। और आपके तो फिर भी 6-7 घंटे झेलना है, बाकी 18 घंटे तो हमारी छाती पे मूंग धलता है, उसका क्या? और आपको तो ऊपर से इसके लिए फीस मिल रही है। हमारा देखो ना, हमें तो उल्टे रुपए खर्च करना पड़ रहा है इसको पालने के लिए। अब आप खुद ही बताओ किसका दुख ज्यादा हुआ, हमारा या आपका? ऊपर से आप ऐसे कॉल कर करके हमको बुलाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? अरे लेकिन लड़का तो आप ही का है। ये यही तो दुख है कि लड़का हमारा है। अरे मैं तो चाहता हूँ कोई से गोद ले ले, पर मैं क्या करूँ? यदि मैं खुद ही, ये मेरी सगी औलाद नहीं होता तो मैं खुद गोद नहीं लेता इसको। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि कोई भला आदमी, समझदार आदमी से गोद भी लेगा? मेरे को आपकी समझदारी पर डाउट हो रहा है। आप गोद लोगे इसे? क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा गोद होगे? अरे हाँ कहाँ है? मैं तो घर पे ही हूँ। बाहर आ जा जल्दी। आ गया आप रोड पे? अरे रोड पे तो मैं उसी दिन आ गया था जिस दिन तेरी के लो ब्याह होता। कौन कहता है कि सास को बहू पसंद नहीं आती? आती है, बस बहू दूसरे की होनी चाहिए। बहना क्या बताऊं तुझसे, मेरे घर में तो नंदो ने आग लगा रखी। जब इनका ब्याह ना हो तब दिन रात की छाती पे को लड़ाई रखी थी मेरे साथ। अब बहना ब्याह हो गया तो ब्याह के बाद भी चैन से नहीं रहने दे रही, दिन रात आग लगाओ जाओ फोन कर करके। बहना जब तक इनका भैया के घरों में आग लगने की ना ये चैन से बैठने की ना, पता नहीं क्या चाह रही हो, चाह रही के जाने भाप भी रहे ना क्या बिल्कुल। तो भैया का ब्याह क्यों करा था, रंड में रख लेते चौदह को। बहना क्या बताऊं अपने देवर की, तो बहुत बड़ा कमीन था यो। जब से इसकी लुगाई आ गई ना, जब से तो थोड़ा बहुत सुधर गया यो, वरना मुझे पता हो कैसा था, हर चीज में कमी निकाल लेता। अरे भाभी कैसे कपड़े पहननी, कैसे रह रही तुम? अब खुद की लुगाई है ना फैशन भरने वाली, अब निकलती चौदह की जवान। अब तो कुछ भी पहनने कहेगा कैसे, मुंह भी ना लिया, खुद की लुगाई ने नाक कटवा दी उल्टे सीधे कपड़े पहन पहन के। अब दूसरों को कैसे कह देगा, नहीं बहुत बात बनाई इसने। फजीता कभी मेरी भी सुन लिया कर। यह है जब से इस घर में आई हूँ सुनी तो रही हूँ और कर क्या रही हूँ। कभी तुम्हारी सुनियो, कभी तुम्हारी अम्मा की सुनियो, कभी तुम्हारी बहनों की सुनियो, कभी देवरानी की सुनियो, कभी जेठानी की सुनियो, और तो तुम्हारे तो रिश्तेदार तक आके सुना के चले जाते हैं। हम बहुए तो घर में सिर्फ सुनने के नहीं आती है, हमारी सुनता कौन है? हमारे तो 2 अल्फाज नहीं सुने जाते किसी से। अच्छी बात हो गलत बात हो हमें सुनने को मिलेगी, हमारी गलती हो या ना हो हमें सुनने को मिलेगी। और तो और हमारे घर वालों को गालियां दी जाती है, हमारे बाप को, भाई को, बहनों को। हम चुपचाप सुनते हैं, सिर्फ सुनने के लिए तो लाते हो तुम बहुओं को टॉर्चर करने के लिए लाते हो, दिमाग से टॉर्चर करते हो उसको। हम सिर्फ सुनने के लिए, तो हमारी सुनता कौन है? अरे मुझसे गलती हो गई, तू जा जा। बस तुम दोनों अम्मा बेटों के दिमाग में यही तो लगा हुआ है, किसी भी तरीके से घर से निकाल दे। मैं बहुत दिखाई दे रही हूँ तुम्हें, है ना? बस तुम्हारी अम्मा का भी यही ताना है, इतनी बुरी लग रही है तो घर से चली जाएगा, अपने घर जाके रहने लग, दफे हो जाए यहाँ से, यूं हो जाऊंगा। और तुम भी अब यही ताने मारने लगे, अपनी अम्मा की बातों में आ गए ना, पर मैं घर से नहीं जाऊँ, मैं यही चाहता हूँ इस घर से निकल जाओ। तो शादी करके क्यों लाया था मुझे? अरे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं ही जा रहा हूँ। मैं ही जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा है ना मुझे, छोड़। तेरा तो दिमाग में यही चल रहा है तलाक दे दूं, बाहर कोई फंसा रखे होगी ना चुड़े, उनने तेरा दिमाग भर रखे होंगे। तेरी बीवी ऐसी ऐसे से डिवोर्स दे दे, हम अलग जाके फ्लैट रह लेंगे, वहां पे रहने लगेंगे, अपने बच्चों को छोड़ दे, अपनी बीवी को छोड़ दे, यही चल रहा होगा दिमाग में। और साथ में तेरी अम्मा साथ दे रही होगी, तेरी दोनों बहनें साथ दे रही होंगी, तेरा बाप भी तेरा साथ दे रहा होगा। हमारा तो इस घर में कोई है नहीं, छोड़ के जाना चाहता, तलाक देना चाहता ना, मुझे बताना। देख रही हो बहनों कितना जुल्म हो रहा है, एक अल्फाज नहीं बोल सकती ससुराल में, एक अल्फाज। बहना इतिहास गवाह है, अगर बहू फोन पे ही बात कर लेगी ना अपने घर अपनी बहन से अपनी माँ से, तो ससुराल वालों को उससे भी दिक्कत हो गए। यूं कहे घंटों घंटों बात करते रह जाने, क्या बात करे। अगर यही काम बहू कर देना, अपने खसम को ना बोलने देवे इनसे घर वालों से, तो बहू बुरी हो जाएगी कि बहू ने आपको ऐसा कर दिया, गुलाम बना लिया, ना बहना से बोल ले ना माँ से बोल ले। तो बहना इन्हें भी तो दिक्कत हो गए बहू के घर वालों से, जब बात करे बहू तो बहू को दिक्कत ना होने की, जब बहू को ये बात ना करने देने की तो बहू भी ना बोलने देने की। बर्बाद होने के कई रास्ते थे लाला, पर हमने ये वाला चुना। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, कौन? अरे कौन क्या, बस यहीं से बोल रही थी तुम्हारी गली में से। अच्छा जी बोलिए। तुम इतने सवेरे दुकान क्यों बंद कर देते हो? वो मेरा टाइम जो है तो 9 बजे तक का ही है। अच्छा अच्छा। अरे एक बात कहनी थी तुमसे। जी कहिए। अरे मुझे बस क्या कहूँ, मुझे शर्म आ रही। शर्म आ रही है? हाँ। नहीं आप कह दीजिए, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, आप मुझे बताइए जो भी आपको प्रॉब्लम है।
चलो मैं बता देती हूँ। जी वो बताइए। ऐसा होता है डॉक्टर साहब। जी। अरे मुझे शर्म आ रही है। अरे नहीं आप बताइए, जैसी भी बात है मुझे बताइए, आप खुल के जो भी बात है, मैं देखो डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा है ये। आप मुझे खुल के बताइए जो भी बात है। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा हो रहा 5-6 दिन से, ढूं। अरे पाद इतने आ रहे हैं, बहुत बुरे बुरे, और मेरी नाक भी सड़ जा डॉक्टर साहब। ये लगा लो जब मैं रात को कंबल ओढ़ के सोती हूँ ना, हाँ। अरे कंबल भी काला पड़ गया 8 दिन में, ढूं। अरे मेरा मियाँ का तो खुद नाक के बाल भी जल गए। यूं कह रहा चली जा यहाँ से, को पा दे जा। इतनी बुरी हालत हो रही। अब तो बेवकूफ औरत ने इतनी इस काम के लिए मुझे क्यों फोन किया है?